Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. The deities of Radha and Krishna in Paris. और नाम दिया deities को राधा पैरिसेश्वर। प्रभुपाद ने कहा फ्रांस की जो लड़कियां हैं बहुत सुंदर हैं, और विश्व की जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं, वैसे तो विश्व की सारी स्त्रियां दे बिलोंग टू कृष्णा। तो इसलिए फ्रांस की स्त्रियां सुंदर हैं, तो इसलिए सब इनके मालिक वास्तव में है कौन, इनके स्वामी है कौन, कृष्णा। जस्ट लाइक श्रीमती राधा रानी, शी इज सो ब्यूटीफुल, ऑल द गोपीज दे आर सो ब्यूटीफुल एंड दे बिलोंग टू कृष्णा। तो इसीलिए पेरिस की जितनी भी स्त्रियां हैं दे ऑल बिलोंग टू कृष्णा। तो इसलिए परियों के ईश्वर, प्रभुपाद जी ने इस तरह से दिया इसका मीनिंग जो था, परियों के ईश्वर हैं तो इसलिए पैरिसेश्वर हैं, क्योंकि परियों का स्थान है पेरिस, तो इसलिए पैरिसेश्वर। कोई बोलता भाई ये तो पैरियेश्वर होना चाहिए, फिर तो परीश्वर होना चाहिए, लेकिन पेरिस में रहने वाली परियों के ईश्वर हैं तो इसीलिए पैरिसेश्वर। तो बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ, राधा पैरिसेश्वर के डीटी इंस्टॉलेशन हुआ। अब डिवोटीज जो हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, सब के सब जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बड़े एंथूज हो गए। नहीं, कुछ जगह पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ना हमारा जो वेशभूषा है, ये जो हम कपड़े पहनते हैं, सैफ्रॉन रंग के कपड़े पहनते हैं, वी आर हेड शेव्ड। तो प्रभुपाद जी से कुछ चीज़ें भक्तों ने पूछी कि क्या श्री प्रभुपाद, एक तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भला कितना महत्व है, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हम लोग दूसरे कपड़े पहन सकते हैं जो कि फॉर्मल कपड़े होते हैं, क्या हम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। तो इस तरह का सवाल प्रभुपाद जी से पूछे। क्या हम विग पहन सकते हैं, अब ऐसे हम गंजे जाते हैं, लोग हैरान होते हैं भाई कहाँ से आ गए गंजे लोग, तो क्या हम विग पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो है डिवोटीज़ ने श्री प्रभुपाद जी से पूछी थी। तो प्रभुपाद जी ने उनका जवाब दिया, हमारे लिए ज़रूरी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे वेस्ट में जो प्रीचिंग हो रही थी इट वाज थ्रू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी इंडिया में प्रीचिंग कर रहे थे विद द डिफरेंट स्ट्रैटेजी, टेम्पल्स के थ्रू उसका प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट। बाहर के देशों में, विदेशों में, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर प्रभुपाद जी का फोकस था बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर विग भी पहननी पड़े, अगर पैंट शर्ट वगैरह पहननी पड़े, तो आप वो पहन सकते हैं। But what we are to do, Prabhupada ji will drop thousands and millions of books into the laps of the conditioned souls, just like bombs. There's a bomb, drop so many bombs on so many people. Prabhupada ji ka drop thousands and millions of books into the laps of the conditioned souls. तो प्रभुपाद जी का ये कंसर्न था that preaching must go on. और ये जो स्टीरियोटाइप जो कॉन्शियसनेस है ना प्रीचिंग को लेकर के, प्रभुपाद जी ने इससे बाहर निकाला। जैसा देखो कई बार साधु लोग हैं, दे आर हैविंग बियर्ड, तो कभी कभी उनको लोग मानते हो दे आर नॉट सो क्लीन, नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने ही गेव अस क्लीन शेव, फर्स्ट टाइम साधुज बीइंग क्लीन शेव्ड। या प्रभुपाद जी के डिसाइबल है, उसको लगा साधु लोग होते हैं उनकी दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी, तो उसने भी दाढ़ी उगा ली अपनी और दाढ़ी पे हाथ फेरते बोलता है श्री प्रभुपाद डू यू लाइक दिस। प्रभुपाद जी ने कहा नो आई लाइक दिस, जुलेट प्रेस्टो सरासर। तो प्रभुपाद जी ने कई चीज़ें जो है स्टीरियोटाइप चीज़ों से निकाला हमें। प्रभुपाद जी की प्रीचिंग भी स्टीरियोटाइप नहीं थी, प्रभुपाद जी का मैनेजमेंट स्टीरियोटाइप नहीं था, इट वॉज वेरी डायनामिक काइंड ऑफ मैनेजमेंट। और प्रभुपाद जी के मैनेजमेंट की खास बात क्या थी, इट हैड लॉट ऑफ ह्यूमननेस इन हिज मैनेजमेंट। प्रभुपाद जी के अंदर जो है बहुत इंसानियत, मतलब कि किसी व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। रूल को लेके प्रभुपाद जी हालांकि स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन रूल्स के ऊपर लेके चलते हैं श्री प्रभुपाद जी भक्तों को, ऐसा। अब यहाँ पर अगेन ही केम बैक टू बॉम्बे में वहाँ पर हुआ क्या, अब जो मिसेस नायर थी, अब शी वॉज वेरी एडमेंट, क्योंकि अब हुआ क्या, प्रभुपाद जी ने भक्तों को बोला कि वो पब्लिसिटी करो, लेट एवरीवन नो व्हाट हरे कृष्णा डिवोटीज आर डूइंग, वी आर नॉट CIA एजेंट्स। अब इस तरह से ना बहुत सारे वेल विशर्स, लाइफ मेंबर्स, इन सब की वॉइस, इन सब की सिंपैथी हमारे साथ जुड़नी शुरू हो गई। तो इसलिए ना अब जो मिसेस नायर की पोजीशन थी बहुत ही बिलिटल हो गई, बड़ी कमज़ोर हो गई। तो उनके ना जो लॉयर थे उन्होंने कहा देखिए मैडम क्यों इतना बिना मतलब का मगजमारी कर रहे हो आप, सब जगह बल्कि थू हो रही है, अब आप मान लो और ये लैंड उनको दे दो, ठीक है ना। आप बेसिकली उसने NOC फंसा रखा था, सॉरी NOC तो अगला आया, शी वॉज नॉट गिविंग परमिशन कि भाई ओके, शी वॉज नॉट गेटिंग द डील डन। प्रभुपाद जी बोल रहे थे यहाँ तो भाई पैसा वापस कर दो तुम्हारे 2 लाख रुपए, लेकिन प्रभुपाद जी वैसे इसके लिए बहुत डिटर्मिन्ड थे दैट आई विल गेट दैट लैंड। एक्चुअली वैसे टोटल जो इसका कॉस्ट था वो था 14 लाख रुपए, पर प्रभुपाद जी ने बोला इट इज़ वर्थ 50 लाख रुपीज़ लैंड, जो कि हमें 14 लाख रुपए मिल रही हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे इस लैंड को ले भी। तो सबने जब काफ़ी समझाया, लॉयर भी गए उनके पास उनको समझाने के लिए,
सो फाइनली शी अग्रीड। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, वी विल गिव यू ऑल द मनी, ठीक है, वी आर रेडी फॉर दैट, पर हम नया कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन करते हैं। अब वो जब आई हुई थी जब यहाँ पर, तो ना उसने रोना शुरू कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया। फाइनली हुआ क्या, फिर फाइनली डील हुई और प्रभुपाद जी ने बोला यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर। उसने माफ़ी मांगी प्रभुपाद जी से, मिसेस नायर ने। प्रभुपाद जी ने कहा यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ योर नीड्स, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखूंगा, जो भी तुमको चाहिए। ये मत सोचना कि तुम्हें हमसे डील कर ली, तुमको नुकसान हो गया, दिस एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ योर नीड्स, यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर। रियली कंपैशनेट, क्योंकि रो दी ना भाई, आप करुणा से भरे हो हमारे श्री प्रभुपाद जी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा आई विल गिव यू 12 लाख रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़, हमने आपको डिले किया पेमेंट देने में। अब हालांकि डिले किसी वजह से हुआ है, मिस्टर नायर की वजह से, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं बट स्टिल विल गिव यू 50,000 मोर। सो 12 लाख भी देंगे, 2 लाख और दे चुके हैं, आप ऑलरेडी दे चुके हैं 12 लाख, तो 14 लाख प्लस 50,000 ऐसा। और वो रो रही थी, तो रोते रोते अब उसने साइन वाइन किए, डील हुई। तो तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा आप रो क्यों रही हैं? तो भक्तों का एक्सपेक्टेशन थी, वो बोले कि मेरे पति चले गए और मुझे बहुत ही इस बात का गम है, बहुत ही मुझे दुख है कि मैंने भक्तों को इतना कष्ट दिया, मैंने मंदिर तुड़वाया, मैंने गुंडे भेजे और मैंने आपको भी इतना कष्ट दिया, आपको बार बार इतना मैंने दिक्कत दी है। तो ऐसा कुछ बोलेगी वो बोलते हैं असल में ना मेरे को एक और बायर मिल गया था जो कि इससे कई गुना लाखों रुपए मुझे और दे रहा था, लेकिन अब डील मुझे आपके साथ करनी पड़ रही है, तो कम लाख में सेटल कर रही हूँ मैं इस केस को। इसलिए दुखी थी, मतलब उसमें कोई वो नहीं था कि भाई जो मैंने किया वो, इवन दो शी वाज सीकिंग फॉरगिवनेस, पर ज़्यादा दुख इस बात का था कि बढ़िया कस्टमर मिल रहा था, लेकिन अब तो ठीक, अब क्या कर सकते हैं जी। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब देखा ओके सारा सेटल हो गया, साइन वारा हो गए, नाउ द लैंड इज देयर विद अस। तो प्रभुपाद जी ने बोला एट दैट टाइम इट वाज अ गुड फाइट, इट वाज अ गुड फाइट इंडीड। तो प्रभुपाद जी ने उस वक्त यही बोला समबडी शुड राइट अ बुक अबाउट इट। तो फिर रिसेंटली हमने देखा गिरिराज महाराज ही रिसेंटली रिलीज द बुक आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, द जूहू स्टोरी, लाइक दैट। सो इट वाज अ रियली गुड फाइट। तो यहाँ तो एक फाइट हो गई, अब एक और फाइट वेट कर रही थी वृंदावन के अंदर। अब जिस व्यक्ति ने ये 16 पर्ची ढपला काम करके, जो राधा रानी के थ्रू पर्चा हुआ, पर्ची आई उसमें यस आ गया, नाउ लैंड इज देयर विद इस्कॉन। अब उसने उसमें नया क्लॉज निकाला, उसने कहता है जी जो रोड की साइड का 50 जो फुट का एरिया है ना, उसमें हम दुकानें खोलेंगे दूसरी वाली, उसका पीछे मंदिर होगा। कि तो मंदिर का तो सारा चेहरा ही गया, क्योंकि तो सारी दुकानें आगे आगे वो मंदिर उस तरफ हो गया। वो तो प्रभुपाद जी का ये कौन सी डील में था, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं कभी, दिस वॉज अ न्यू थिंग। और प्रभुपाद जी अब यहाँ पर प्रभुपाद जी का एक तो अभी बॉम्बे का भी हुआ बैटल फील्ड, वहाँ से अभी लड़ करके आए हैं, अभी नाउ वृंदावन में यहाँ पर एक और, बट ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर फाइट फॉर कृष्णा, यस। तो वहाँ पर भक्तों को दिक्कत भी है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, अंधेरा रहता है अक्सर, कभी लाइट आती है, आती कम है, चली ज़्यादा जाती है, ऐसा हाल है वहाँ पर। तो अब प्रभुपाद जी अमेरिकन डिसाइपल्स को देख करके बड़े दुखी होते थे कि भाई मेरे अमेरिकन डिसाइपल्स वहाँ इतने कंफर्ट में थे, यहाँ पर बिजली भी नहीं है, मच्छरों की भरमार है, और अब ये मिस्टर एस ने एक और काम डाल दिए, बहुत दिक्कत। तो प्रभुपाद जी ने कहा वेस्ट में ही अच्छी बात है, वहाँ पर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ की सबसे बेसिक एकोमोडेशन वाज फार बेटर देन इंडिया की बढ़िया एकोमोडेशन। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वेस्ट में क्या स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है लेकिन मटेरियल फैसिलिटीज़ है, लेकिन भारत के अंदर स्पिरिचुअल कल्चर बहुत है लेकिन मटेरियल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इससे दोनों को कंबाइन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा ईस्ट एंड वेस्ट दैट वेज दे कैन जॉइन टुगेदर, ऐसा। लेकिन भक्तों को ये भी था कि ना वृंदावन को लेकर ही प्रभुपाद जी इतने एम्बिशियस हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो भक्त कहते हैं श्री प्रभुपाद ये दिस इज वृंदावन, दिस कृष्णाज होम। प्रभुपाद ने कहा यस दिस कृष्णाज होम। तो भक्तों ने कहा श्री प्रभुपाद तो ना भगवान कृष्ण का अगर एक घर है, इतना गंदा क्यों है ये, नालियाँ बह रही हैं यहाँ पर, सुअर घूम रहे हैं यहाँ पर, गाय घूम रही हैं यहाँ पर, सीवर बह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा यू डोंट हैव द आइज टू सी वृंदावन, वृंदावन इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल, वृंदावन इज सो नाइस, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास दृष्टि ही नहीं है देखने की, तो इससे तुमको वृंदावन ऐसा नजर आता है। और वो इसके पीछे यही कारण है कि ये भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से। हालांकि वहाँ पर हेमालिनी शी इज इन चार्ज ऑफ द होल प्लेस, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वृंदावन इज इन वेरी रॉ कंडीशन। क्यों? बहुत अगर डिसेंट फैसिलिटी अगर हो जाएगी ना वहाँ पर, ज़्यादातर टूरिस्ट आएंगे वहाँ पर, भाई अच्छा अच्छी दीवारें, पॉन्ड, सरोवर, वहाँ बोटिंग हो रही है वहाँ पर,
और बगल में टिक्कियाँ मिल रही हैं, खाने पीने का सामान है, वहाँ कार्निवाल लगे हुए हैं। ओ वृंदावन की सारी फील ही खत्म। ऐसे में अगर टूरिस्ट आ जाएंगे वहाँ पर, अगर आप कीर्तन करोगे, हे कम ऑन, कैन सी वी आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, हो गया लो जी। तो इसीलिए वृंदावन बीइंग इन रॉ कंडीशन समवेयर इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड। बट एनीवेज, प्रभुपाद ने बोला यू शुड हैव द आईज टू सी वृंदावन ओपननेस। यस, साथ ही ना अब जो डिवोटी से तो धोती कुर्ता पहनते थे, अब वहाँ पर कुछ लोकल बाबा जी भी थे, वो तो अपना सफ़ेद कपड़ा लपेटेंगे, ऊपर अपना कप ऐसे लेंगे, एंड दे वुड ऑफन टेल डिवोटीज जस्ट सी दिस इज द वे गोस्वामी इज वियर। जो 6 गोस्वामी है वो देखो ऐसे कपड़े पहना करते थे। आप लोग क्या धोती कुर्ता, कहाँ से आ गया धोती कुर्ता? प्रभुपाद ने कहा अगर इनको बाबा जी की जैसे ड्रेस पहनी हमारे 6 गोस्वामी से थे ना, देन दे शुड ऑल्सो लिव लाइक 6 गोस्वामीज। ये लोग कपड़े पहनते हैं 6 गोस्वामीज वाले और बाहर बीड़ी फूक रहे होते हैं। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज नॉनसेंस, सो ऑल ऑफ यू शुड कंटिन्यू द वे यू आर लाइक दैट। ओके, एक समय प्रभुपाद जी जब वहाँ पर थे, वृंदावन में थे, तो प्रभुपाद जी क्लास के लिए आए, लेकिन क्लास में कोई आया ही नहीं। 2-4 डिवोटी से बस, कोई यहाँ गया हुआ, कोई वहाँ गया हुआ, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। प्रभुपाद जी ने कहा डिवोटीज कहाँ पर है? भक्त ने बोला प्रभुपाद वो तो कोई वो वहाँ गया हुआ है, कोई वहाँ सेवा में है, कोई यहाँ पर है, कोई वहाँ पर है। प्रभुपाद जी ने कहा डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेइंग इन द होली धाम? वेयर एवर द साधु इज स्पीकिंग यू शुड बी देयर। और तुम लोग अगर श्रवण नहीं करोगे तो फिर जो सेवा करोगे दैट वुड बी जस्ट अ यूजलेस लेबर। तो इसलिए जब श्रवण का मौका है यू शुड ऑल सिट एंड यू शुड ऑल लिसन। सुनना चाहिए आप लोगों को। तो सारे दौड़ते 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 आए। फिर प्रभुपाद जी ने सबको लेक्चर दिया, सबको समझाया लाइक दैट। ये भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद लेकिन ना तपस्या लेकिन बहुत हो जाती है यहाँ पर, और हमारे साथ ना डिफ़िकल्टी ये है कि ना हम कर्मी लोगों को तो फिर भी संभाल लेते हैं, ये भक्तों को संभालना बड़ा मुश्किल है। टू हैंडल डिवोटीज इज इवन मोर डिफिकल्ट देन डीलिंग विद मटीरियलिस्ट। प्रभुपाद ने कहा दैट इज द तपस्या, दैट इज द तपस्या। इन कलयुग देयर इज नो द तपस्या। कलयुग में सारे ऊपटांग प्रवृत्ति के लोग आपके पास आएंगे, उनको अब झेलना, उनको सहन करना, ये करना पड़ता है, उसके बिना बात बनती नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, यू आर टू ऑल्सो डू दैट। क्योंकि कलयुग के अंदर आपको एकदम सज्जन, आइडियल, एकदम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से हर व्यक्ति एकदम शुद्ध, एकदम देसी गाय होगा एकदम नहीं जी। किसमें क्या क्या फितूर है कुछ पता नहीं। लोग अपने फितूर लेकर के आते हैं और क्या, अब फितूर धीरे धीरे करके जाते हैं फितूर। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि वी आर टू टॉलरेट द डिवोटीज। प्रभुपाद ने कहा व्हेन वी टॉलरेट द क्रेजी पीपल एंड देयर क्रेजीनेस दैट विल प्यूरिफाई अस, ऐसा। सो इसलिए यही हमारी तपस्या है। जैसे अभी आप लोग भी जैसे प्रीचिंग करोगे, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए लोग आते हैं, वो होते हैं अपनी सुभान अल्लाह लोग होते हैं, वो सुनेंगे भी नहीं, अपनी दुनिया में रहेंगे, अपनी गलती कन्फेस भी नहीं करेंगे, दोषारोपण कर देंगे, आलसी भी रहेंगे, कुछ गलत सलत भी कर भी आएंगे, कुछ घूम फिर भी आएंगे, कभी विम्सी के लिए निकल जाएंगे। तो वो जी हफ्ते 10 दिन 15 दिन वो वृंदावन में है जी, वो सेवा सफ़र हो रही है, वो भक्त कहाँ है? प्रभु जी वो भक्त तो निकल गया। कई चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कोई सीमा नहीं है। कहीं प्रभुपाद जी ने कहा इस सबको सहन करना, दैट इज द तपस्या इन कलयुग। प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द क्रेजी मैन। सबसे ज़्यादा क्रेजी मैन कहाँ मिलते हैं? वेस्ट में। प्रभुपाद जी ने वहाँ झेला है, माय गॉड। तो प्रभुपाद ने दैट इज द तपस्या इन कलयुग। लेकिन प्रभुपाद ने साथ में ये भी बोला वृंदावन इज फॉर द परमहंसास। वृंदावन में गृहस्थास को रहना नहीं चाहिए। गृहस्थास कैन विजिट वृंदावन धाम फॉर 3 days एंड चौथे दिन प्रभुपाद जी ने कहा वापस आ जाना चाहिए। ओनली दोज हु आर परमहंसास, निष्ठावान जो डिवोटीज होते हैं, आइडियली सिर्फ उनके लिए, दैट्स इट। अगर गृहस्थ भी इस लेवल पे पहुंचोगे देन दे कैन बी देयर। दैट मीन्स नाउ देयर इज, बिकॉज वृंदावन इज नॉट फॉर इलिसिट सेक्स। प्रभुपाद ने बोला सबसे बड़ा ऑफेंस है वृंदावन में रह करके इलिसिट सेक्स करना। दैट मीन्स हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विच इज नॉट मेंट फॉर प्रोक्रिएशन, दैट इज इलिसिट सेक्स। तो प्रभुपाद ने कहा दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। अब प्रभुपाद जी भक्ति की बात करते थे, सिद्धांत की बात करते थे, भक्ति रसामृत सिंधु की बात क्या करते थे। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहीं बाबा जी लोग बैठा होते थे वहाँ के लोकल बाबा जी, लेकिन उठ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी का जस्ट सी दीज बाबा जी, दे जस्ट वांट टू लिसन अबाउट राधा कृष्णा किसिंग एंड हगिंग ईच अदर, बट दे वुड नॉट लिसन अबाउट सिद्धांत। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस।
यहाँ हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो मन सुदृढ़ होता है सिद्धांत को सुन करके, इसलिए सिद्धांत को सुनने समझने में आलस नहीं करना चाहिए। पर ये बाबा जी दे जस्ट वांट टू लिसन अबाउट दिस, राधा है कृष्णा है, फिर कृष्ण ने राधा जी का आलिंगन किया, उनका चुम्बन किया, है ये हुई कथा, हत्ती वालों। प्रभुपाद ने कहा दे डू नॉट वांट टू लिसन अबाउट सिद्धांत। और फिर उन्होंने कहा माय गुरु महाराज he delivered 3 months lecture on the first verse of Srimad Bhagavatam. Yeah, so that is the standard actually. प्रभुपाद ने कहा आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों को वृंदावन में रहने का मौका मिल रहा है। Whatever spiritual activity we do, the benefit is 100 times more. That means अगर कोई व्यक्ति 16 माला जप करता है वहाँ पर, तो वृंदावन में तो 1600 माला जप करने का लाभ मिलेगा उसको। लेकिन प्रभुपाद ने कहा साथ ही उल्टा भी है, ऑफेंसेस भी 1000 गुना लगते हैं। जो ऑफेंस यहाँ पर मिलेगा आपको उसका 100 गुना लगेगा वृंदावन के अंदर। तो इट इज़ हाई स्टेक, so be very careful being in Vrindavan. तो उसके बाद डिवोटीज बिकेम वेरी सीरियस। या अब उस वक्त जो है हयग्रीव प्रभु ने एक आर्टिकल लिखा कि किस तरह से वो गोस्वामी लोग जो कि मिसबिहेव करते हैं किसी के साथ, ऐसे गोस्वामी लोग अगले जन्म में कुत्ते और बंदर बनते हैं वृंदावन धाम में। तो वहाँ के जो लोकल गोस्वामी बिकेम वेरी एंग्री, क्या ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि वो कुत्ते और वो बंदर बनते हैं। तो ये आर्टिकल आया प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने आर्टिकल पढ़ा, प्रभुपाद जी ने कहा 100% बिल्कुल सही लिखा है। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली वृंदावन टेम्पल का वन ऑफ द पर्पस इज दिस, टू स्मैश दी सो कॉल्ड गोस्वामी जी। ये जितने गोस्वामीज हैं यहाँ पर, इनको स्मैश करना। क्यों भाई कौन ऑब्जेक्ट करेगा? जो अच्छे वाकई में गोस्वामी वुड नेवर ऑब्जेक्ट कि भाई आप ऐसे कैसे लिखते हैं। वो जो कहेगा भाई मैं तो सही गोस्वामी हूँ, हाँ पाखंडी बारे में लिखा है जो कि सही से फॉलो नहीं कर रहा, मिसबिहेव करता है, ऐसा व्यक्ति वो बन सकता है। मैं तो नहीं करता तो हम ओके। पर जो बोल रहा है अरे ऐसे कैसे लिख दिया आपने, अच्छा जी तो यानी कि आप चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने देखा कि ना मैं सब भक्तों से मिल रहा हूँ लेकिन ना ये यमुना कहाँ पर है, वेयर इज माई डिसाइपल यमुना। तो यमुना माता जी बुलाया गया कि प्रभुपाद जी ने बुलाया, आप काफ़ी समय से प्रभुपाद जी के पास आए नहीं है, ना प्रभुपाद जी ने आपको देखा है, ना कभी उनके पास आप गई और ना उनकी आपने सेवा की है। प्रभुपाद ने बोला यमुना आई एम हेयर फ्रॉम पास्ट सो मेनी डेज, तो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? तो प्रभुपाद जी मैंने देखा आप जब वृंदावन आते हो ना खूब डांट लगाते हो हमको, तो आपके डांट से ना मैं बहुत डरी हुई थी, तो इसलिए मैं आपसे दूर दूर रह रही थी, दूर से आपको प्रणाम करती थी, दूर से आपका लेक्चर सुनती थी, मैं आपके पास नहीं आ रही थी। प्रभुपाद ने कहा दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट द डिसाइपल्स, ये मेरी सेवा है। तो इसीलिए जब डांट पड़े तो भाग नहीं जाना चाहिए, डांट खानी चाहिए। प्रभुपाद ने फिर बोला यू नो देयर वाज लॉर्ड बलराम, उन्होंने एक बार यमुना को बोला और जब यमुना ने कहना नहीं माना तो बलराम जी ने अपने हल से यमुना को खींच दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट यू यमुना। तो वहाँ उनकी यमुना और बलराम जी के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी, और यहाँ यमुना देवी दासी। तो प्रभुपाद ने कहा यू शुड बी रेडी टू बी चेस्टाइज्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर लाइक दैट। फिर यमुना माती ने भी प्रण लिया दैट शी वुड बी रेगुलरली सर्विंग श्रील प्रभुपाद। ऐसा एक्चुअली इससे पहले हुआ था, वो रूप गोस्वामी जी की समाधि के पास ही माता जी, और कोई भी नहीं था, रात का समय 11 बज रहे हैं, वहाँ पर चैंटिंग कर रही माता जी। तो प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी कहते हैं रात के 11 बज रहे हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहते प्रभुपाद आई केम टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ श्री रूप गोस्वामी। प्रभुपाद ने कहा ये जगह बहुत सेफ नहीं है अभी वृंदावन में, यहाँ डेकॉइट्स भी होते हैं रात को, एंड यू आर जस्ट अ वुमन, तो इसलिए यू नो यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो इसलिए अब वो डांट खाने के बाद उसके बाद यमुना माता जी प्रभुपाद जी को दिखी नहीं थी, तो उसे प्रभुपाद जी का कहना मान के देन शी वाज रेगुलर। तो प्रभुपाद जी एक समय ही वाज ट्रैवलिंग, तो प्रभुपाद जी रिक्शा में थे प्रभुपाद जी, तो सामने से एक रिक्शा आ रहा था, उसमें एक लड़का था, उसने देखा प्रभुपाद जी को, वो रिक्शे को रोक करके उतरा और प्रभुपाद जी उसने प्रणाम किया और बोला जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा दिस इज वृंदावन कल्चर, गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, और फिर एक वक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद हम वृंदावन आते, लेकिन बोला था अगर वृंदावन में वास हो जाए, अगर वृंदावन में वास होने से ही व्यक्ति का सौभाग्य हो जाता है, वो तो धाम चला जाएगा, तो हम भक्ति क्यों करें यहाँ पर, बस वास कर लें यहाँ पर वृंदावन में। प्रभुपाद ने कहा वृंदावन में वास करने का मतलब ही है कि वृंदावन में रह करके तुम अपने गुरु का सानिध्य करो, वैष्णवों का सानिध्य करो। अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हारा जो गुड फॉर्चून है, वृंदावन में आने का जो गुड फॉर्चून है, इसको तुम मिस कर दोगे, क्योंकि वृंदावन में आने का मेन पर्पस यही है।
एसोसिएटिंग विद डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. या और प्रभुपाद ने कहा यस, बट हाउ विल यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम इलिसिट एक्टिविटीज? बाय हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज रेगुलरली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रभुपाद जी वृंदावन को लेकर के प्लान था दैट देयर शुड बी वर्णाश्रम कॉलेज. वर्णाश्रम में वैसे माना जाता है कि जात पात होती है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. प्रभुपाद ने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ society having a class. There has to be classes actually. Brahminical class means educators class, administrative class. Then there is mercantile class. Then there is executioners class. All the classes are required. और प्रभुपाद ने कहा आज हम देखते हैं कितने लोग निठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि जो सी जॉब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर वो उनका स्वभाव नहीं है, और जिनका स्वभाव है वो आसपास उनको कुछ दिखता नहीं है. प्रभुपाद ने कहा इतनी जगह खाली ज़मीन पड़ी हुई है आज इंडिया के अंदर, कोई भी जाए वहाँ खेती करे एंड देन कंटिन्यू लिविंग अपना आराम से. प्रभुपाद ने कहा सैकड़ों किसान छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं शहरों में, जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अपॉर्चुनिटी, वहाँ मौका मिलेगा हमको, वहाँ कमाएंगे हम लोग. नहीं, प्रभुपाद ने कहा इसलिए सैकड़ों कहीं एकड़ों ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन ऐसी खाली पड़ी हुई है. एनीबडी कैन जस्ट डू एग्रीकल्चर, गौ रक्षा करें और कृषि करें एंड दैट्स इट, यू कैन बी हैप्पी. तो ये हम टीच करेंगे थ्रू दिस वर्णाश्रम कॉलेज. वैसे हम देखते हैं आज हमारी वर्णाश्रम मिनिस्ट्री भी है इस्कॉन के अंदर, विच इज़ नाउ वर्किंग ऑन द विलेज टेक्नोलॉजी. आज हमारे कई सारे किसान हैं, उनको ट्रेडिशनल तरीके पता ही नहीं खेती बाड़ी कैसे करनी है, उनको पता ही नहीं है. आज हमारे डिवोटीज जाकर के किसानों को बताते हैं कि खेती बाड़ी करने के ये तरीके भी होते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी में तो अब नए नए तरीके आ गए ना, पर कैसे करना है दे डू नॉट नो. हमारे डिवोटीज आ जाते हैं. कई लोग बोलते हैं ना आप इस्कॉन वाले शहरों में प्रचार कर रहे हैं, गांव में क्या कर रहे हैं? भाई गांव हो या गुड़गांव हो, इस्कॉन वाले दोनों जगह पर हैं. सो वर्णाश्रम मिनिस्ट्री में दे आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च कि हमारे गांव में किस तरह से क्या क्या किया जाता था पहले. गौ माता कैसे पाली जाती है, गौ को क्या खिलाना चाहिए, ये नहीं पता आज. गौशालाओं के अंदर देखो बहुत सारी गौशालाएं हैं, इट इज सच अ मैसी गौशाला, उनको पता नहीं गौ माता की रक्षा कैसे करनी है. वहाँ पर वहीं पर गाय अपना मलमूत्र त्याग रही है, हमको लगता है ये तो गौ का मूत्र है. भाई हमारे लिए गौ मूत्र भली अमृत होगा, क्योंकि डिसीज ठीक होती हैं, गैस ठीक होती है, फैट बर्निंग होती है, लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर. लेकिन गौ के लिए उसका मलमूत्र ही है. अगर वो हमको खड़ा कर देगी वहीं पे करते रहो, वहीं पे खड़े रहो, लेकिन तेरे अंदर से निकला है बेटा, तेरी फैक्ट्री से निकला है, हम खड़े होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन गौ माता खड़ी हुई क्यों? क्योंकि ना लोगों को अकल ही नहीं है. तो इसके लिए प्रभुपाद जी का विजन था दैट देयर शुड बी वर्णाश्रम कॉलेज. आपको पता है कितने विलेजेस डिसअपियर हो गए सिंस इंडिपेंडेंस? एनी गेस? सिंस इंडिपेंडेंस कितने विलेजेस डिसअपियर हो चुके हैं ऑलरेडी? 15,000 और 20,000 और 1 लाख और 5 लाख और 7.5 लाख. 7.5 lakh villages have disappeared in India. क्योंकि वहाँ के गाँव वाले जो हैं वहाँ ज़मींदार के चक्कर में पड़ गए, बारिश वारिश हुई नहीं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के चक्कर में ये लोग चले गए. और फिर किसानों का हुआ दमन तो खूब हुआ, बिचौलियों ने इतना दमन किया. तो इसलिए वर्णाश्रम मिनिस्ट्री वुड ब्रिंग दैट एग्रीकल्चर का कल्चर, दिस एग्रीकल्चर, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रभुपाद जी का विजन था टू स्टार्ट वर्णाश्रम कॉलेज, जो कि आज हमारे वर्णाश्रम मिनिस्ट्री जो है इस्कॉन के अंदर वो कर भी रही है. और प्रभुपाद जी ने बोला कि इस तरह से डिवोटीज जो हैं दे वुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट ऑल्सो. हम लोग अपना उगाएंगे. प्रभुपाद जी का प्लान था ग्रो लोकली कंज्यूम लोकली, पर ये वर्णाश्रम मिनिस्ट्री के थ्रू आएगा. अभी लोग कितना ट्रैवल करते हैं, हमारे को 2-2 घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना. तो पापी पेट के लिए दैट्स इट. आई हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यहीं पे उगाओ यहीं पे खाओ. प्रभुपाद चाहते थे हमारे वृंदावन का मंदिर शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट. वी विल हैव अ फ्री फील्ड, वहाँ से उगाएंगे, यहाँ मंदिर के लिए आएगा, दैट्स इट. तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने विजन दिया डिवोटीज को कि एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए. अब गिरिराज प्रभु ही केम और उन्होंने बताया कि ना यहाँ पर लैंड तो हमको मिल गई है, लेकिन ना कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर पा रहे मुंबई में, जुहू में. अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे? जो वहाँ का म्यूनिसिपल जो कमेटी है वो बोलती है आप पहले एनओसी लेकर के आइए कमिश्नर से. कमिश्नर बोलता है पहले म्यूनिसिपालिटी वाले अप्रूवल दें
कि भाई हाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो हम एनओसी देंगे। अब ये बोल रहे हैं उनके पास जाओ, ये बोल रहे हैं उनके पास जाओ, अब डिवोटी भला किसके पास जाएं? तो ये बहुत समस्या है। तो आई गिरिराज वो कहते हैं शिल प्रभुपाद लैंड तो आ गई, लेकिन अब मंदिर कैसे बनेगा, बिकॉज अब ये समस्या जा रही है। अब प्रभुपाद जी ने कहा वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से तो खैर नहीं लड़ना चाहिए हमें, बट नाउ डू मैसिव प्रीचिंग। जब मैसिव प्रीचिंग करेंगे तो मैसिव प्रीचिंग से बहुत सारे लोग भक्त बनेंगे, बहुत सारे लोग हमारे शुभचिंतक बनेंगे। उन शुभचिंतकों के प्रेशर में आ करके तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो से ओके ओके भाई चलो 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 मंदिर बनाए जी, मंदिर बनाए। कोई ना कोई लोग होते हैं ना ऐसे इस तरह से, भाई लोग जुड़ते हैं, कोई बहुत भला मानुष को बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उसको फायदा हुआ, उसको उसको भक्ति मिली, एंड दिस पर्सन वुड हेल्प। जैसे पतंजलि हम देखते हैं, पतंजलि हैज़ ग्रोन सो मच। ये बोला कैसे हुआ? बिकॉज जब बाबा रामदेव जी ने जब प्राणायाम कराया तो किसी बहुत अच्छे घर के कुछ लोग जो थे, किसी की माँ ठीक हो गई, किसी की बहन ठीक हो गई, किसी की पत्नी ठीक हो गई, किसी बच्चे ठीक हो गए, बस बाबा जी हम तो मार्केटिंग के चैंपियन हैं, अब आप देखो पतंजलि को हम कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं ना। पतंजलि हो, पतंजलि का आप सब कुछ है मार्केट में। आई थिंक ये फ्लाइट बची है बस पतंजलि की, बाकी तो अब सब कुछ ये हो गया पतंजलि का, राइट। तो इसीलिए पतंजलि इज ग्रोइंग लाइक, बट हुआ कैसे? somebody who got benefited. So creating goodwill in society. तो प्रभुपाद ने कहा वी शुड डू दैट। साथ ही क्या था, वो लोग ये भी कह रहे थे देखिए आप मंदिर बनाएंगे, यहाँ पर कीर्तन होगा, और वहाँ के कमिश्नर ने बोला, पुलिस कमिश्नर ने बोला कि ना इट वुड क्रिएट न्यूसेंस, कीर्तन वुड बी न्यूसेंस। प्रभुपाद ने कहा दैट्स नॉनसेंस, हाउ डेयर दे कॉल कीर्तन एज न्यूसेंस। प्रभुपाद ने कहा इवन इफ he had got objection, if you would have said that even though कीर्तन is very good but the people in surrounding may get disturbed, इसलिए हम एनओसी नहीं दे रहे। अगर ऐसे भी लिख देता ना, अंडरस्टूड, हालांकि हम एनओसी तो फिर भी लेंगे, ऐसा नहीं कि उसने अच्छी भाषा में लिखा तो हम छोड़ देंगे। नहीं, प्रभुपाद ने कहा बट हाउ कैन यू से दैट कीर्तन इज न्यूसेंस। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा सेज इन द भगवद गीता सततम कीर्तयन्तो माम, मैंने कृष्णा इज सेइंग दैट सतत रूप से मेरा कीर्तन होना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने कहा हम ये कर सकते हैं कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि ओके आसपास के लोगों को शोर से दिक्कत ना हो, हम इंस्ट्रूमेंट्स का कम इस्तेमाल करेंगे, ये कर सकते हैं हम लोग, पर हम कहें कीर्तन करेंगे ही नहीं इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, हम नहीं कर सकते। चलो ठीक है ओके, जब लोग जब तक नहीं उठे हुए वी विल डू इट वेरी साइलेंटली क्वाइटली, ये हम कर लेंगे, पर हम कीर्तन करेंगे नहीं बिकॉज इट इज न्यूसेंस। ये समाज में ये उपद्रव है, ये न्यूसेंस है, ये उपद्रव है ये। प्रभुपाद ने कहा तो ये तो बहुत ही बेकार बड़ी घटिया बात है ये। So now Prabhupada ने कहा now we'll not go against them, we'll create such a hype of हरिनाम संकीर्तन in Mumbai। और यही हुआ। अब फाइनली मतलब इस तरह से भक्तों ने प्रीचिंग करनी शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, लाइफ मेंबर्स बन रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। अब ये भक्तों ने इतने हद तक किया कि फाइनली दे गॉट एनओसी डन, और इस तरह से फिर कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई, फेंसिंग बनी, एंड मिस्टर सेठी वहाँ पर रहा करते थे। ही वुड एंश्योर दैट एवरीथिंग गोज वेरी नाइसली, कोई भी हमारा चीज़ यहाँ से चुरा के ना लेकर के जाए, कंस्ट्रक्शन शुड बी हैपनिंग। सो मिस्टर सेठी जी ने बहुत साथ दिया वहाँ पर, ऐसा दिस थिंग कॉन्टिन्यूड। बट यस, पर न्यूसेंस वाली चीज़ भी हटी यहाँ पर और एनओसी मिली बिकॉज ऑफ प्रीचिंग। सो अल्टीमेटली प्रीचिंग इज द सोल्यूशन। हम जितना प्रखरता के साथ प्रचार करेंगे उतने ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते से हट जाएंगे। आज देखिए हमारे ब्यूरोक्रेट, जो कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे वेलकम इस्कॉन डिवोटीज बिकॉज पिछले 60-65 सालों में इस्कॉन हैज़ क्रिएटेड सच गुडविल, मतलब 20 and 55 ईयर्स हो गए मोटा मोटा 55-60 सालों में, बट सच गुडविल दैट्स मैनी ऑफ द टाइम्स, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वी आर कॉल आउट ऑफ द टर्न। मतलब 90% केस में, 10% के केस में कहीं वेट करना पड़ा होगा, अदरवाइज 90% केस में कहते हैं ओ अच्छा हरे कृष्णा डिवोटी आए, चलो उनको अंदर पहले भेजो। वी गो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टर्न। क्यों? बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो प्रभुपाद जी चाहते थे गुडविल क्रिएट होगी बाय प्रीचिंग। तो वी मस्ट डू लॉट ऑफ प्रीचिंग, ऐसा। अच्छा, मुंबई में लेकिन उनका एक और पॉइंट ये था कि देयर इज न्यूसेंस होती है, लोग डिस्टर्ब ना हो इससे। प्रभुपाद ने कहा हमारे बगल के प्लॉट में सिनेमा हॉल है, उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, हमको हमारे इस्कॉन टेम्पल से कैसे डिस्टर्बेंस हो जाएगी जी। तो प्रभुपाद जी का डू नॉट फील डिसहार्टेंड, जस्ट इंक्रीज द गुडविल बाय प्रीचिंग, ऐसा था प्रभुपाद जी का कहना। और एक तो प्रभुपाद जी अक्सर मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, तो मॉर्निंग वॉक में ना कई लोगों से मिलने के लिए आया करते थे, और कुछ लोग प्रिपेयर करके आते थे आर्गूमेंट्स की ना, स्वामी जी यहीं से निकलेंगे, वील आर्ग्यू, और प्रभुपाद जी उनकी बातों का जवाब देकर के उन्हें सेटल कर दिया करते थे।
लेकिन एक व्यक्ति आया, कहता है स्वामी जी देखिए, आई हैव सीन यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग। प्रभुपाद जी कहा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, बिकॉज यू आर सिंकिंग इन टू दैट विच इज नॉट द ट्रूथ। सो मैं जब आपको अनट्रूथ से निकाल के ट्रूथ में डालता हूँ, दिस यू फील, ओ आई एम क्रिटिसाइजिंग। आई हैव टू टेल, बिकॉज सी आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ पेशेंट। अगर कोई पेशेंट को बोले, डॉक्टर बोले देखो आपको कैंसर है, और पेशेंट बोले आप बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप अच्छी अच्छी बातें कर बोलिए ना, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, थोड़ा सा कैंसर है, थोड़ा 6 महीने मर जाओगे, लेकिन बहुत अच्छा है सबको, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। सो प्रभुपाद आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई कांट डू फ्लैटरी। सो प्रभुपाद जी को फिर डिवोटीज ने बोला, प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद जी का मन था ऑफ कोर्स आई शुड ट्रांसलेट बुक्स, और प्रभुपाद जी रात को कर पाते थे 3 घंटा बुक ट्रांसलेशन, रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। लेकिन प्रभुपाद जी का मन था आई शुड जस्ट डू बुक ट्रांसलेशन। तो एक भक्त ने प्रपोज किया, श्री प्रभुपाद आप ना चले जाए तेहरान, तेहरान में यू गो देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। प्रभुपाद ने कहा आई डोंट वांट एनी ईमेल्स, नो फोन कॉल्स, जस्ट ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स डे एंड नाइट। तो तेहरान का नाम प्रपोज किया प्रभुपाद जी को। नहीं, तभी प्रभुपाद जी को इन्विटेशन आ गया पेरिस से फिर से, कि वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आ रहे हैं, क्योंकि राधा पैरिसेश्वर का जो इंस्टॉलेशन हुआ, मैनी पीपल लाइक इट सो मच दैट वी हैव नाउ गॉट अ मच बिगर लेवल प्रोग्राम। प्रभुपाद जी ने कहा ओह दैट्स वेरी गुड। भक्त बोलते लेकिन प्रभुपाद व्हाट अबाउट तेहरान? प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली कृष्णा हैज प्लान्ड दैट आई शुड डाई ऑन द बैटल फील्ड, व्हाइल ग्लोरीफाइंग कृष्णा आई शुड डाई। दिस, ये जो ऑनर है ना मेरे को, ये जो प्रिविलेज है, सॉरी, जो प्रिविलेज है टू बी इन अ क्वाइट प्लेस एंड ट्रांसलेट बुक्स, सो ये एक्सक्लूसिव, ये वाली प्रिविलेज कृष्णा ने मेरे प्लान में लिखी नहीं है। सो इसीलिए अल्टीमेटली आई विल गो बाय कृष्णा's प्लान। सो कृष्ण का प्लान ये दैट आई शुड डाई ऑन द बैटल फील्ड, सो नाउ आई एम गोइंग टू पेरिस। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से प्लान बनाया। पर उसके पहले प्रभुपाद जी को जाना हुआ, साउथ इंडिया में जाना हुआ, वहाँ प्रभुपाद जी कई जगह प्रीचिंग की। वहाँ रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछता है, नो व्हाट इज योर आइडियोलॉजी अबाउट अद्वैत? अब प्रभुपाद जानते हैं साउथ इंडिया में कई लोग हैं जो कि अद्वैत सिद्धांत को फॉलो करते हैं, बिकॉज आदि शंकराचार्य वॉज वेरी पावरफुल प्रीचर जस्ट इन 32 ईयर्स, प्रैक्टिकली पूरा इंडिया कवर कर दिया। और आज भी हम वी आर डीलिंग विद दिस प्रीचिंग, माय गॉड, हैवी ड्यूटी प्रीचिंग। सो अब उसने पूछा, प्रभुपाद ने कहा अब ये अभी रिपोर्टर है, अभी क्या अद्वैत अद्वैत क्या समझेगा ये? तो प्रभुपाद ने कहा अन्नाद भवति भूतानि, अल्टीमेटली देखो सबको ग्रेन चाहिए, चाहे अद्वैतवादी हो या अद्वैतवादी हो। सो वी शुड डू सम सैक्रिफाइस, और बेस्ट वे ऑफ सैक्रिफाइस इन कलयुगा इज हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। डू दिस यज्ञ सो दैट वी गेट ग्रेन्स, whether Advait or Advait, we both need grains to eat. Settled. अब देखो ये प्रभुपाद जी से सीखने की बात क्या है यहाँ पर? when a question is coming, उसका जवाब में कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट होना है। प्रभुपाद जी ने उसका टॉपिक ही अलग कर दिया, और अलग भी वो किया दैट विच इज कॉमन। कॉमन क्या है द्वैत अद्वैत में? दोनों को अन्न चाहिए। अच्छा, अन्न कैसे आता है जी? बारिश से आता है। बारिश कैसे आती है? यज्ञ से आती है। यज्ञ कौन सा कलयुग में रिकमेंडेड है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। सेटल्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट टू गेट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स, या। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी फिर तिरुपति भी गए, साउथ इंडिया में, वहाँ पर फिर तिरुपति गए। तिरुपति में वहाँ पर लंबी वेटिंग, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए अलग क्यू बनाई गई। वैसे नॉन हिंदूज वर नॉट अलाउड इन तिरुपति, लेकिन प्रभुपाद जी के फॉरेन डिसाइपल्स के लिए, उसमें ऑस्ट्रेलियन भी हैं, उसके अंदर यूरोपियन भी हैं, उसके अंदर अमेरिकन भी हैं, उनके लिए विशेष रूप से सुविधा दी गई। दिन में प्रभुपाद जी 4 बार दर्शन करने के लिए जाते हैं तिरुपति के बालाजी के, और हर बार प्रभुपाद जी के लिए अलग क्यू होती, दैट ही वुड गो स्ट्रेट अवे, हैव दर्शन, और सारा बाहर लोग वेट कर रहे हैं। अब ही एंड हिज डिसाइपल्स दे आर विद बालाजी इनसाइड, एक अंदर क्वार्टर में। एक है जो अब ऐसे जाते हो, ऐसे दर्शन करके निकल जाते हैं हम, और बालाजी अंदर जाकर हैं। प्रभुपाद जी उनके डिसाइपल्स दे वुड गो इनसाइड द ऑल्टर, अंदर जाया करते थे 4 टाइम्स इन अ डे। वाह। तो वहां पर सब यही कर रहे थे, जैसे उनके दर्शन खुलते थे सब बोलते थे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्रोतानंदन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। नहीं, प्रभुपाद जी गा रहे थे गोविंदा आदि पुरुषाम तमाम भजामि। सो दैट्स सो स्वीट ऑफ श्री प्रभुपाद। सो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आपको तो इतनी डोनेशन आती है, यू आर द रिचेस्ट टेम्पल, तो आप लोग इस पैसे का क्या करते हो?
तो उन्होंने बताया कि ना विद दिस मनी वी मेंटेन आवर टेम्पल्स, उनकी रेनोवेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मेंटेनेंस, टेम्पल मेंटेनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है प्रीचिंग। क्या आप लोग प्रीचिंग करते हैं? यू शुड स्पेंड मनी इन डूइंग प्रीचिंग। सो दिस वाज वेरी स्ट्राइकिंग टू देम। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओके, सो एज अ मैटर ऑफ प्रीचिंग व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने बोला नाउ नो इन आवर टेम्पल्स वी आर ऑल्सो डूइंग पंचोपासना, वी आर टीचिंग पीपल पंचोपासना। प्रभुपाद जी ने कहा पंचोपासना? रामानुजाचार्य जी नेवर गिव पंचोपासना। यू नो व्हाट इज पंचोपासना? पंचोपासना मतलब 5 जो डीटीज हैं, जिसमें सूर्य भी हैं, गणेश भी हैं, दुर्गा भी हैं, शिव हैं और विष्णु हैं। इस सीक्वेंस में पूजा करनी होती है और उसके बाद फिर निराकार में विलीन होना होता है। दैट इज पंचोपासना। प्रभुपाद ने कहा ये कब दिया रामानुजाचार्य जी ने? फ्रॉम रामानुजाचार्य संप्रदाय महाप्रभु हैज टेकन शुद्ध भक्ति, जो कर्म और निर्विशेष ज्ञान से के मिक्सचर से अछूती जो है वो भक्ति, शुद्ध भक्ति वो दी है वास्तव में श्री संप्रदाय से। एंड यू आर टीचिंग पंचोपासना, व्हाट इज दिस? तो प्रभुपाद जी को सुनकर काफ़ी दुख हुआ। नहीं, प्रभुपाद ने कहा यू शुड स्पेंड दिस मनी इन प्रीचिंग। और अभी जो करंट जो हाल है, इसका जो टीटीडी है, जो कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, दे लर्न फ्रॉम इस्कॉन तिरुपति हाउ टू डू प्रीचिंग, हाउ टू डू कीर्तन। इससे तिरुपति बालाजी से अगर कोई भी रिकमेंडेड डिवोटी जाता है, अगर दे गेट VIP एंट्री बिकॉज दे नो दैट वी डू प्रीचिंग। ऐसा तो इसलिए वी ऑल्सो है राधा गोविंद टेम्पल, राधा गोविंद अष्टसखी वी हैव इन तिरुपति, बट दे रेवर इस्कॉन अ लॉट। उनको पता है हम भी प्रसाद बांटते हैं। उनके यहाँ प्रसाद बांटता है एवरी डे 1 लाख पीपल टेक प्रसादम। तिरुपति बालाजी का जो है इट्स 4 स्टोरी प्रसादम हॉल। यू गो देयर, हॉट प्रसादम, साउथ इंडियन प्रसादम, वेरी टेस्टी प्रसादम मिलता है। लेकिन साथ में लेकिन एजुकेशन कैसे देनी है लोगों को, प्रीच कैसे करना है, स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे देनी है, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल टू इस्कॉन। सो इस्कॉन और तिरुपति बालाजी का बहुत अच्छा संबंध है। वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू देम बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग सो मेनी पिलग्रिम्स, एंड दे आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू इस्कॉन बिकॉज वी टीच देम हाउ टू डू एक्चुअली प्रीचिंग इन द सिटीज। ऐसा तिरुपति बालाजी। उसके बाद प्रभुपाद जी फिर से अब बॉम्बे आए। तो बॉम्बे आए तो फिर जयप्रताप महाराज और भवानंद महाराज जो कि सेवा कर रहे थे मायापुर धाम में, ठीक है, दे आर फीलिंग लिटिल सॉरी कि ना प्रभुपाद जी को हमें डांट लगानी पड़ती है बिकॉज वी कमिट समटाइम्स वी कमिट मिस्टेक्स। प्रभुपाद ने कहा यू शुड नॉट फील सॉरी, आई चेस्टाइज माई डिसाइपल्स बिकॉज दैट्स माई राइट, ये मेरा अधिकार है। और फिर प्रभुपाद जी ने कोट किया इवन चैतन्य महाप्रभु, इवन ही वॉज करेक्टेड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर ईश्वरपुरी। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने महाप्रभु की मिस्टेक में मिस्टेक निकाली थी कि आपने जो मिस्टेक निकाली असल में वो मिस्टेक नहीं है। सो व्हेन महाप्रभु इज गेटिंग चेस्टाइज्ड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर हु इज गॉड हिमसेल्फ, ही इज गेटिंग चेस्टाइज्ड बाय हिज गुरु, क्योंकि गुरु का अधिकार है डांट लगाना। एक जगह प्रभुपाद ने बोला है द जॉब ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू डिसएग्री फ्रॉम द डिसाइपल। डिसाइपल से कभी अग्री नहीं करेंगे वो, या ना व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। जैसे एक समय प्रभुपाद जी ने पूछा भक्तों से हाउ कैन यू से दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? तो एक भक्त बोलता है प्रभुपाद बिकॉज इट इज गिवन इन भगवद गीता। प्रभुपाद जी का नो, बिकॉज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा यू कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस दैट यस कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब प्रभुपाद जी अगली जगह जहाँ गए, प्रभुपाद ने सेम सवाल पूछा। अब यहाँ का एक बंदा जो है वहाँ पहुँचा हुआ था, प्रभुपाद ने सेम सवाल पूछा, ओके हाउ कैन यू से दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? तो ये जो पुराना वाला व्यक्ति था कहता है प्रभुपाद बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी कैन प्रैक्टिकली रियलाइज दैट यस ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने कहा रॉन्ग बिकॉज इट इज गिवन इन द भगवद गीता। डिसएग्री। तो प्रभुपाद ने कहा इट्स द जॉब ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू करेक्ट द डिसाइपल्स। ऐसा साथ ही प्रभुपाद जी का कंसर्न था दैट डिवोटी शुड यूज द मनी वेयर इट इज इंटेंडेड टू। जिस चीज़ के लिए दान आया है वो वहीं पर स्पेंड होना चाहिए। यानी दान आया उसके बाद इसको कहीं पे भी लगा दिया, यहाँ वहाँ जरूरत है वहाँ लगा दिया, वहाँ जरूरत है वहाँ लगा दिया, ना, जो जिस चीज़ के लिए दान आया वहीं लगना चाहिए। इवन टू द एक्सटेंट जो डीटीज के कपड़े भी बनने थे, तो यमुना माता जी को बोला प्रभुपाद जी ने कि वाई इज इट दैट कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन के जो पैसे हैं तुम उससे डीटीज के कपड़े सिलवाती हो? नो, डीटीज के कपड़ों के लिए तुमको अलग से फंड रेजिंग करनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन का पैसा है वो कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा है वो बुक्स में जाना चाहिए, और जो डीटीज के लिए पैसा आता है वो डीटीज में जाना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने बताया कि दैट मनी शुड बी स्पेंड लाइक दैट। तो इसको लेकर जैसे महाराज ऑल्सो करंटली महाराज फॉलोज दिस। महाराज बोलते हैं जो पैसा जिसके लिए आ रहा है उसको वहीं पे खर्च करना। मतलब महाराज उसको पूरा वो लेते हैं, हमारा रिपोर्ट लेते हैं महाराज।
सो इज़ वेरी पक्का अबाउट दिस. और प्रभुपाद जी ने बोला ओके, सो ये कब तक बन जाएगा मंदिर? जन्माष्टमी तक बन जाएगा? तो सब अब भक्त बोले भाई अगर बोलेंगे नहीं बनेगा बहुत डांट पड़ेगी. तो ज़्यादातर ने बोल दिया यस यस ये बन जाएगा. आर यू श्योर? यस यस यस. तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके वेरी गुड, डिसाइपल्स बोल रहे हैं बन जाएगा. तो प्रभुपाद जी ने खुद इनविटेशन कार्ड्स डिज़ाइन किए अपने हाथों से कि वृंदावन टेम्पल का इनॉग्रेशन होना है, आप लोग अवश्य आएगा. तो प्रभुपाद जी ने खुद डिज़ाइन किया वो. प्रभुपाद जी ने कहा चलो ठीक है अब ये लोग कर लेंगे, तब तक मैं और कहीं प्रीचिंग करके आता हूँ. तो प्रभुपाद जी उसके बाद फिर रोम गए, जिनेवा गए. जब इटली में रोम में पहुँचे तो वहाँ पर पीपल वर वेरी रिस्पेक्टफुल, इटालियन लोग. और वहाँ पर हालांकि जो जहाँ टेम्पल था, टेम्पल के बाहर बड़ी नॉइस थी, ट्रैफिक था, आना जाना लोगों का. तो डिवोटी ने बोला श्री प्रभुपाद आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, यहाँ पर काफ़ी शोर है. प्रभुपाद ने कहा नो दिस इज़ नॉट नॉइस, दिस इज़ वेरी प्लेजेंट वॉइस. ये जो शोर है ये बता रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये वीआईपी एरिया है, इसलिए यहाँ प्रीचिंग हम खूब अच्छे से करेंगे. मतलब प्रभुपाद जी का सोच ही अलग है. उनको ये नहीं है भाई क्यों यार ट्रैफिक का शोर है, भाई क्या कोई शांत जगह हो जहाँ हमारा सब शांति रहे. ना ना ना, यहाँ नहीं अच्छी जगह है, हमारी प्राइम प्लेस में हमको जगह मिली है यहाँ ऐसा. और वहाँ के जो सीनियर जो एक गवर्नर एक मेयर थे, उनका ऐसा मानना था कि ना हरे कृष्णा डिवोटीज है भिखारी लोग हैं और कुछ नहीं है, लोग भिक्षुक हैं ये लोग. तो प्रभुपाद जी उनसे मिले, उनसे बातचीत की. ओके. और बातचीत करके उनको कुछ कन्विंस किया, बताया हम लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं. तो वो जब वहाँ चला गया तो प्रभुपाद जी ने उसको जा रहा था तो उसको प्रभुपाद जी ने भगवदगीता भी दी. तो भक्त बोलते श्री प्रभुपाद अच्छा है आपसे आज आपसे बात हो गई इसकी, नहीं तो हमको तो ये भिखारी मानता था. प्रभुपाद ने कहा हमने उसको भगवदगीता दी है, उसने हमको बदले में कुछ भी नहीं दिया, तो भिखारी कौन हुआ फिर? लाइक दैट. सो अब उस वक्त क्या था, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था करंदर प्रभु. अब करंदर प्रभु के साथ क्या था, ही हैड लेफ्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस. इन्होंने छोड़ दी थी पहले कुछ समय बाद, बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग एंड देन ही लेफ्ट. सो ही केम टू मीट श्रीला प्रभुपाद बैक अगेन. प्रभुपाद से मिलने के लिए आए. अब उनकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, ये स्टोरी हमने पहले बताई जैसे, राइट. इट्स वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम. करंदर प्रभु, हाँ यस. सो अब करंदर प्रभु जब मिलने के लिए आए, सो अब बोला सेक्रेटरी को यू नो आई वांट टू मीट श्रीला प्रभुपाद. बट हु आर यू? सर आई एम करंदर. ओके. सो व्हेन ही केम क्रॉलिंग. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नो ब्रिंग हिम इन. तो ही केप्ट क्रॉलिंग एंड देन ही वाज देयर ऑन द लैप ऑफ श्रीला प्रभुपाद. एक्चुअली इस डिटेल में इज नॉट गिवन इन प्रभुपाद लीलामृत. जो पास्ट टाइम से इनके डिटेल वर्जन मिलते हैं फ्रॉम सम ऑफ द डिवोटीज लाइक गिरिराज महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, जयपताका महाराज, और नेक्स्ट जनरेशन में भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज. ही नोज पास्ट टाइम्स इन ग्रेटर डिटेल. सो ही वाज शेडिंग टीयर्स. और प्रभुपाद जी ने जो है, प्रभुपाद जी भी टीयर्स कर रहे हैं उनके ऊपर और उनकी भी टीयर कर रहे हैं प्रभुपाद जी धोती पे. 15 मिनट्स नथिंग हैपेंड एक्चुअली. एक शब्द नहीं बोला प्रभुपाद जी ने, एक शब्द नहीं बोला करंदर प्रभु जी ने. नथिंग, कुछ भी नहीं. बट व्हाट हैपेंड बिटवीन देम वाज एक्चुअली बियॉन्ड वर्ड्स. तो उसके बाद देन ही वेंट बैक एंड देन ही वाज क्लीन शेव्ड, बैक विद बीड बैग, हेड शेव, धोती कुर्ता, बैक. और प्रभुपाद जी ने द वन हु हैज लेफ्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस अभी वापस आया, प्रभुपाद जी ने उनको जीबीसी बना दिया. वी शुड लर्न एम्पावरिंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद. ये तो प्रेजेंट टाइम में लोग बड़े हिचकिचाते हैं एम्पावर करने से. नहीं गलती कर देगा तो, फिर गलती हो गई तो अभी रुक जाओ, अभी ठहर जाओ. प्रभुपाद जी तो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन एम्पावरिंग. यस. और प्रभुपाद जी को पता है एम्पावर करेंगे कुछ लोगों से गलतियां भी होंगी. प्रभुपाद जी जानते हैं इस बारे में, प्रभुपाद जी इस बारे में जानते हैं. बट ही नोज दैट दिस इज हाउ पीपल ग्रो एंड दिस हाउ द मूवमेंट ऑल्सो ग्रोज. ऐसा. दे केम बैक. तो इंडिया में, इंडिया के लिए जीबीसी बनाया उनको, दैट यू टेक केयर ऑफ द मैनेजमेंट अफेयर्स इन इंडिया. So he was taking care of Vrindavan and मायापुर भी, बॉम्बे भी. ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. यहाँ जाया करते थे, यहाँ विजिट किया करते थे ऐसा. तो प्रभुपाद जी फाइनली ही वेंट फ्रॉम देयर. तो जिनेवा से, जिनेवा के बाद प्रभुपाद जी पहुँचे पेरिस. ठीक है जी. और पेरिस में जब प्रभुपाद जी पहुँचे, अब वहाँ पर ना प्रभुपाद जी बोल रहे थे सी यू कैन नॉट एस्केप द लॉज. इफ़ यू डू एनीथिंग रॉन्ग यू बी पनिश्ड बाय द लॉ. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा. अब जो लोग जो सुनने वाले थे उनको लग रहा था कि ये लॉ की बात करें, मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो उनको पसंद ही थी.
तो ना उसमें से कुछ लोग बड़े एजिटेट हो गए कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ही सेइंग। कई लोग सुनने के लिए आए थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी बता रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, ये सोच रहे हैं लॉ ऑफ जो उनकी सिविक जस्टिस है उसके बारे में। तो उनमें से एक आदमी जो है वो सीधे स्टेज पर ही आ गया, और वो फ्रेंच भाषा में बोलना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी ने ना अपने ट्रांसलेटर को बोला, क्या बोल रहा है श्री प्रभुपाद, ही डिड नॉट लाइक योर एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी का कौन सा एग्जाम्पल? ये जो एग्जाम्पल है कि ना अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको लॉ से नहीं बच सकते। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ सो व्हाट्स रॉन्ग? प्रभुपाद दे डिडंट लाइक इट बिकॉज दे डोंट लाइक द गवर्नमेंट। प्रभुपाद ने कहा बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट देयर अंडरस्टैंडिंग। और प्रभुपाद जी का ये स्टेज पर आके क्यों चला रही है? वो बोल रहा था वो पाराटेरे पाराटेरे। प्रभुपाद जी का क्या बोल रहा है ये? तो ट्रांसलेटर माता जी कहती है प्रभुपाद ही इज सेइंग दैट यू शुड गेट डाउन, यू शुड गेट डाउन। सो तो उसमें से एक और कहता है, तो उसने फिर से फ्रेंच भाषा में बोला, कहता है क्यों पसंद है आपको कि सब आप लोग आपके आगे सर झुकाएं, बिकॉज एवरीवन वाज बाउइंग डाउन टू श्रील प्रभुपाद। क्या अच्छा लगता है आपको इस तरह से लोग आपके आगे सर झुकाते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा वेल मैं नहीं बोलता उनको सर झुकाने के लिए, और क्योंकि जो गुरु होते हैं वो कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट दैट स्पिरिचुअल टीचर लाइक दैट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बैठूँ या मैं नीचे आ जाऊँ, आई कैन इवन सिट ऑन फ्लोर, पर मैं आप लोगों को सबको एड्रेस कैसे कर पाऊंगा? मतलब प्रभुपाद जी बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात कर रहे थे उनके लिए, बट दे वर नॉट लिसनिंग। तो उसके बाद ना काफ़ी होल्ला मच गया ऑडियंस में भी ना, कुछ लोग जाना शुरू कर दिए, कुछ लोगों में आपस में बातचीत शुरू कर दी, काफ़ी होल्ला मच गया। उनमें से फिर देयर वाज वन ब्लैक मैन, ही आल्सो केम टू द स्टेज। प्रभुपाद जी के शुरू में उसने तारीफ की, उसने कहा देखो कितना बढ़िया बता रहे थे वो। उसका फिर कुछ अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया, तो उसका मत समझ में नहीं आया वो बोला किस तरफ से, इस तरफ से कि उस तरफ से। फिर वो जो बोलना शुरू किया ना, उसका सर था ना पाँव था। प्रभुपाद जी स्टेज में ऐसे देख रहे हैं, मतलब कोई भी बंदा स्टेज पे चढ़ा रहा है, कोई बोल रहा है पैराटेर है, कोई बोल रहा है तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके लेट्स हैव कीर्तन नाउ। एक्चुअली ना वेस्ट में क्या है, पीपल डू नॉट लाइक दिस ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर, कि ना किसी का इतना बड़ा सा व्यासासन हो और उस पर गद्दा हो और कोई बैठ के उससे बोले, दे डोंट लाइक दिस। वो उनको पसंद है कि भाई हम जैसे हैं, हमारे ऐसा कोई हो और हमारे से कोई वो बातचीत करे तो बात समझ में आती है। दैट्स द थिंग। अब भक्तों ने व्यासासन लगाया था, प्रभुपाद जी ने कहा नो यू शुड नॉट हैव इंस्टॉल्ड दिस व्यासासन हियर, आई कुड जस्ट सिट ऑन सिंपल चेयर, आई कुड टॉक टू देम। आपको ये बड़ा व्यासासन नहीं लगाना चाहिए था। तो इससे कुछ चीज़ें तो देखना चाहिए, जहाँ पर जैसी ऑडियंस होगी उस हिसाब से हमें प्रीचिंग के अरेंजमेंट्स करने चाहिए। तो बाहर ऐसे बड़े बड़े व्यासासन जो है, इट क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट, एक्सक्यूज मी हु आर यू मैन, हु आर यू। तो प्रभुपाद जी ने अगली बार से जस्ट कीप इट सिंपल लाइक दैट। साथ ही प्रभुपाद जी का था कि ना ये जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में ना कोई भी आता है, कोई भी आकर ना कुछ भी बोलता है एक्चुअली। तो इसीलिए वी शुड हैव इट इन अ सेंटर, जिसको आना है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही आएंगे, दैट्स इट। अब ऐसे जब पब्लिक में करते हैं ना, जब खुला पार्क है, बिकॉज इट वॉज ऑल इन ओपन, जिसमें हज़ारों लोग थे इसमें इट वॉज ऑल ओपन, तो इसलिए एनीबडी कैन से एनीथिंग, कोई स्टेज पे आ गया मतलब कुछ भी। प्रभुपाद जी का लेट्स हैव लेक्चर्स इन अ क्लोज सेटअप, जिसको आना है, जो इंटरेस्टेड लोग आए, जिसको नहीं आना, वो ना आए, लाइक दैट, ऐसा। तो प्रभुपाद जी का सो स्मॉल ग्रुप्स दे आर मोर एड्रेसेबल, स्मॉल ग्रुप्स, ऐसा। तो प्रभुपाद जी उसका फिर फ्रैंकफर्ट गए, इट वॉज नाउ जून 18, 1974। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटों ने फुल टाइम ज्वाइन भी कर लिया था, दीक्षा भी हो गई थी उनकी। अभी पिताजी थोड़े गुस्से में थे कि ना स्वामी जी ने मेरे 2 बेटे ले लिए, खुन्नस थी उनके अंदर। क्या स्वामी जी, you know the crocodiles of the Nile, they cannot swim in German river, do you know that? जो नाइल नदी के जो मगरमच्छ हैं वो भला जर्मन रिवर में कैसे स्विम करेंगे? बेसिकली वो कह रहा था भाई आप ये जो बोलते हैं धोती कुर्ता पहनो, यू आर इंडियनाइजिंग एवरीथिंग, खाना पीना कपड़ा दिस दैट, धोती कुर्ता हेड शेव, तो ये सब क्यों करा रहे हैं आप? वाई आर यू चेंजिंग दम कंप्लीटली, क्यों पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं आप उनको? तो प्रभुपाद ने कहा इवन यू कैन वियर पैंट शर्ट एंड चैंट हरे कृष्णा, दैट्स परफेक्टली ओके। So again somebody said, is chanting Hare Krishna self-hypnosis? Prabhupada ji said, no, it is purification. Chanting Hare Krishna is not self-hypnosis. उसके बाद प्रभुपाद जी 24 आवर की फ्लाइट लेकर के मेलबर्न पहुंचे। मेलबर्न में there was huge रथ यात्रा। तो प्रभुपाद जी का एयरपोर्ट से वेलकम हुआ इन रॉयल्स रॉयस। रॉयल्स रॉयस भक्तों ने अरेंज की थी किसी से किराए पे लेकर के, कि प्रभुपाद जी को हम एयरपोर्ट से हम मेलबर्न टेम्पल लेकर के आएंगे इन रॉयल्स रॉयस,
ऐसा हुआ। उसके बाद फिर ह्यूज रथ यात्रा, इट वॉज वंडरफुल। प्रभुपाद जी नीचे चल रहे हैं, प्रभुपाद जी सबके साथ कीर्तन कर रहे हैं, इट वॉज वंडरफुल। उसके बाद फिर एक ओपन जो पार्क एरिया था वैसा ही यहाँ पर भी सेटअप हो गया, जैसे पेरिस में था वैसे ही यहाँ पर था खुला, ओके एनीबडी कैन कम एंड ज्वाइन, एंड देन प्रभुपाद जी ने वहाँ लेक्चर देना शुरू किया। तो प्रभुपाद जी बात कर रहे थे वहाँ पर, यू नो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, ऐसा। तो उनमें से एक आदमी स्टेज पे आके बोलता है, वहीं से चिल्लाते, ही चैलेंज्ड, कहते ओके इट्स ऑल अबाउट द बॉडी एंड द सोल, बट व्हाट अबाउट योर रॉयल्स रॉयस, हा 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 हा, लोग हंसना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी का, वेल आई नेवर डिमांडेड रॉयल्स रॉयस, दे ब्रॉट इट फ्रॉम समवेयर, इवन इफ दे वुड हैव ब्रॉट मी इन अ सिंपल व्हीकल आई वुड हैव कम, आई नेवर डिमांडेड रॉयल्स रॉयस। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल आंसर करें, बट ही इज नॉट गेटिंग एजिटेटेड। फिर एक और व्यक्ति उनमें चिल्ला के बोलता है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जीसस क्राइस्ट। प्रभुपाद जी का, वी हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, he was certainly very very dear to the Lord, and he was a son of God. Okay, so and you are son of Jesus. Jesus is son of God, and you are son of Jesus Christ. Prabhupada ne kaha, no, I am servant of Jesus Christ. फिर एक चिल्ला के बोलता है, you have the power just like Jesus Christ. You have those powers. Prabhupada ne kaha, I don't have such powers like Jesus Christ. तो ये व्यक्ति बोलता है, आई हैव दोस पावर्स लाइक जीसस क्राइस्ट बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन। प्रभुपाद ने कहा, वी आर क्रिश्चियन, सो क्रिश्चियन और क्रिश्चियन इट इज द सेम थिंग। प्रभुपाद जी is keeping it very light, yeah. And then he said, you know, you came in Rolls Royce, and now you are having this big seat with such thick cushion, but Jesus Christ was only in sandals. He lived such a simple life. What kind of spiritual teacher are you? तो प्रभुपाद ने कहा, see, I never demand all of this. I can even sit down on the floor and speak to you. पर ये जो है ये सब मेरे को सम्मान देते हैं because God's representatives is respected like that. That's a Vedic culture to respect Guru. If I come to know that there is my Guru, I would also show similar kind of respect. If you become Guru, you should be respected like that. प्रभुपाद जी इतने प्यार से समझा रहे हैं उसको। So Prabhupada, I have no interest in this. But I have seen, you know, all you Hare Krishnas, you are just into money. Just after money. Hare Krishnas. Prabhupada, I never asked for money. They give money. Why? Because we are serving everyone. We are bringing everyone closer to Krishna. So they are giving money, but we never ask them. Without money, we will not give you Krishna consciousness. Anybody can take to Krishna consciousness. And then he said, फिर एक और व्यक्ति चला, but you know, Swami, you say violence is violence, but Jesus Christ was always on the side of peace. ऐसा उसने फिर से आरोप लगाया that Jesus Christ was like that कि अगर कोई उनको एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, he would offer another cheek as well. प्रभुपाद ने कहा, yes, of course, we should follow non-violence, but to protect religion, but to protect morality, violence can be used. That's a good use of violence. There is a bad use of violence. So we should go by the good use of violence. प्रभुपाद जी आराम से उनको आंसर कर रहे हैं। तो किसने बोला, अच्छा what about Krishnamurti? Krishnamurti used to say, when you are in the West, be like Westerners. But when you have come here, you are not behaving like Westerners. You're not dressing like Westerners. What's this, Swami? Prabhupada ne kaha, firstly, any spiritual teacher when it comes, he is not from East or West. कि वो East से आया है तो West में आकर वो Western बन जाएगा. A spiritual teacher is a spiritual teacher, whether in East or in West. अब प्रभुपाद जिस तरह से आराम से इनको आंसर कर रहे हैं, they are very aggressive. लेकिन उसमें फिर मधुदुष्ट स्वामी थे, वो बीच में फिर थोड़ा आ गए। उनके एक्सक्यूज मी, यू नो, आवर स्वामी जी कैन गो एनीवेयर। ऐसा नहीं कि वो ही इज क्रेविंग आफ्टर मनी बिकॉज ही गॉट अ फ्री टिकट इन अ शिप, दैट्स व्हाई ही वेंट टू USA. अदरवाइज ही कुड गो एनीवेयर. तो इस तरह से जब उन्होंने थोड़ा एड्रेस किया ना, उनके उसमें थोड़ा वो था that from you I can see that you want some kind of revolution. We are also some kind of revolutionaries. So you are also revolutionary, so we are also revolutionary. तो ऐसा करके उनको बोला. इससे ना ऑडियंस पूरी भड़क गई. प्रभुपाद जी तो उनको हौले करके चल रहे थे, भाई आराम जवाब दे रहे हैं, भाई ये दिस दैट आराम, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इनको. अब मधुदुष्ट प्रभु स्वामी ही वाज कि भाई मुझको अपने गुरु की रक्षा करनी चाहिए. नाउ लेट मी आंसर दैट प्रभुपाद. सो व्हाट ही डिड, उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, बट जो ऑडियंस का हाल था, तो अब भक्तों को बस ये था प्रभुपाद जी को बिना किसी नुकसान के हम ले जाएं. तो प्रभुपाद जी को तो ले गए,
पर पीछे से जो है इन लोगों ने कुछ ऐसे जो हुड़दंग जो लड़के थे, दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द व्हीकल। और कुछ तो आगे और खड़े हुए थे ब्रिज के नीचे कि यहीं से गाड़ी निकलेगी, तो काले काले पेंट लेके बैठे हुए थे कि हम उसके शीशे पे डालेंगे कि आगे का सारा शीशा ब्लैक हो जाएगा, ड्राइविंग ही नहीं कर पाएगा ये। बट बड़ी मुश्किल के साथ प्रभुपाद जी वहाँ से निकले। प्रभुपाद जी बहुत प्यार से डील कर रहे हैं। तो वन ऑफ थिंग विच इज टू लर्न इज दैट भले ही आपकी ऑडियंस बहुत एजिटेटेड हो, बट यू शुड नॉट बिकम एजिटेटेड सीइंग द एजिटेटेड ऑडियंस। हमको पता ना कभी बीच में ऐसा हो जाता है, कभी कभी ये मिस्टेक होती है, हर प्रीचर से होती है, मैंने भी की ये मिस्टेक। somebody spoke something about Prabhupada, मैं तो भाई उसके बाद, but even somebody speaks about Srila Prabhupada, at that time we can ask the guards, इस व्यक्ति को आप respectfully यहाँ से बाहर ले जाइए। So we are taking a strict action। पर आप इसमें आकर ये तो कलयुग के लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि ये समझे भाई, क्योंकि ये इनके गुरु के प्रति अपशब्द हुए ना, इसलिए इनको गुस्सा आ गया। ये देखो वो बाहर के लोग ये मानते हैं भाई, मतलब साधु का मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, कुछ मतलब कुछ हो जाए, ठीक है ओके, गुस्सा आ रहा है हमको, लेकिन गुस्से को हम निकालेंगे दूसरे तरीके से। गार्ड्स इनको बाहर ले जाइए एंड मेक श्योर ही डजंट एंटर द टेंपल अगेन, गेट लॉस्ट। So there's a way। और प्रभुपाद जी नाउ ही वाज देयर इन शिकागो, शिकागो से प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस गए। तो लॉस एंजलिस से प्रभुपाद जी को एक खबर मिली कि ना लंदन की जो रथ यात्रा है वो कैंसिल हो गई है। क्यों? क्योंकि ना वहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने बोला है कि लास्ट ईयर ना बहुत शोर शराबा हो गया था, इसीलिए हम लोग ना ट्रैफिक जैम हो जाता है लोग, तो इसलिए इट शुड बी कैंसल्ड। तो इसलिए ना इस बार हमको परमिशन नहीं मिली फॉर रथ यात्रा इन लंदन। प्रभुपाद जी ने कहा हर साल इतनी अच्छी रथ यात्रा होती है, पीपल लाइक इट सो मच, पीपल लाइक इट सो मच। प्रभुपाद जी ने कहा हम भले किसी पार्क में कर लेंगे जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होगा, हम ऐसी जगह कर लेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा हम करेंगे ज़रूर। तो प्रभुपाद जी बैलेंस करते थे, चाहे वो मंदिर को लेकर के हो या फिर रथ यात्रा को लेकर के हो। प्रभुपाद जी ने कहा वी विल कंस्ट्रक्ट टेम्पल, वी विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वी विल कंस्ट्रक्ट टेम्पल। वी विल हैव रथ यात्रा, बट वी विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वी विल हैव रथ यात्रा। उसका प्रभुपाद जी ने कहा स्प्रेड एवरीवेयर इन लंदन what we are doing in the London, और लंदन में कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम लोगों को। just spread the news so that we get to do this रथ यात्रा back again. It should be like a national festival. Actually USA के अंदर हो चुका है ये, रथ यात्रा is now a national festival. उस दिन in USA आज के टाइम में भी, yes of course, मतलब यूएस में जो अलग अलग स्टेट्स हैं तो वहाँ पर कई स्टेट्स में ये हो चुका है अब, दैट जब रथ यात्रा निकलेगी दैट्स अ स्टेट फेस्टिवल। लाइक लुधियाना इट्स अ स्टेट फेस्टिवल ना। उस दिन आपने अगर शादी बुक किया आपका दोष है, आपकी शादी फ्लॉप होगी, क्योंकि ना आपको टेंट मिलेगा, ना कुर्सी, ना गद्दे, ना कुछ नहीं मिलने वाला जी आपको उस दिन, कुछ नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ डे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, लुधियाना। तो इस तरह से कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पर इन सम ऑफ द सिटीज़ लाइक आई थिंक इन लंडन ऑल्सो नाउ इट इज़ अ स्टेट फेस्टिवल। उस दिन लंदन के अंदर नाउ नथिंग एल्स, उस दिन रथ यात्रा निकलेगी। तो प्रभुपाद जी का जस्ट स्प्रेड द न्यूज़, लेट एवरीवन नो दैट योर फेवरेट फेस्टिवल ऑफ Jagannath Rath Yatra, that is getting cancelled. So devotees finally they got the NOC and then they had the Rath Yatra in London. साथ ही प्रभुपाद जी को था कि ना ओके अब इनॉग्रेशन किसका पेंडिंग था, वो है इस्कॉन वृंदावन का। तो वृंदावन का जो है इनॉग्रेशन होना है, तो प्रभुपाद जी को तो उस वक्त बोलते थे हाँ प्रभुपाद जी दिस इज वील गेट इट डन। प्रभुपाद जी ने टेलीग्राम भी लिखे, इनविटेशन भेज दिए, आ जाइए सब भक्त लोग आ जाइए, हमारा टेम्पल इनॉग्रेशन होने वाला है। प्रभुपाद जी वृंदावन पहुँचे, अच्छा सा कीर्तन हुआ, भक्तों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया प्रभुपाद जी का, जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा वेलकम हुआ। अब क्या भक्तों का बहुत हजूम था प्रभुपाद जी को मंदिर दिखाने। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अंदर एंट्री की। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, और भक्त लोग चुप। तो कौन है इंचार्ज? वेर इज सुरभि, ब्रिंग वेर इज सुरभि। सुरभि प्रभु को बुलाया, कहते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस। भवानंद प्रभु, सॉरी भवानंद प्रभु नहीं, बाकी जो यमुना माता जी, गुरु प्रभु, अपना गुरुदास प्रभु, सबको बुलाया गया। सबने डांट खाई। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मैंने इंटरनेशनल इनविटेशन भेजा हुआ है इस मंदिर के लिए, कुछ नहीं हो रखा यहाँ पर। पीछे गेस्ट हाउस तो खैर वहाँ गड्ढा खुदा हुआ था, मतलब बिल्डिंग शुरू भी नहीं हुई थी,
शुरू में आप देखोगे जो प्रभुपाद जी का जो फाइनल लेसन का जो वीडियो है ना, उससे पीछे की बिल्डिंग तो विजिबल ही नहीं, बिकॉज वो तो बहुत बाद में बनी फिर। लेकिन इनॉग्रेशन के समय में तो वहाँ गड्ढा खुदा हुआ है प्रभुपाद, और वहाँ देखो कोई फिनिशिंग नहीं है, ज़्यादातर जगह पे वाइट वॉश ही नहीं है, मार्बल कितनी जगह पे लगा ही नहीं है। कुछ जगह मार्बल लगा हुआ था लेकिन आर्ट लगा हुआ था, मतलब क्या होता है ना, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ब्लैक वाइट की, और टाइल का साइज सेम होना चाहिए। कुछ जगह बड़े टाइल लगे हैं, कुछ छोटे टाइल लगे हुए हैं। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस? प्रभुपाद दिस इज द पैटर्न। क्या ये पैटर्न है? कहते यस श्री प्रभुपाद दिस इज द पैटर्न। प्रभुपाद ने कहा कॉन्ट्रैक्टर ने तुमको बेवकूफ़ बनाया है। नहीं श्री प्रभुपाद दिस इज द पैटर्न श्री प्रभुपाद, उसने मेरे को बेवकूफ़ नहीं बनाया। प्रभुपाद ने कहा उसने तुमको बेवकूफ़ बनाया है। जितने बच्चे छोटे छोटे टुकड़े थे ना, उसके टुकड़े काट काट के हाथ चिपका दिए तुमको उसने। है ना, नहीं श्री प्रभुपाद दिस इज व्हाट वी हैड प्लान्ड, दिस इज द पैटर्न। प्रभुपाद ने कहा दिस इज अ क्लाउन्स पैटर्न एंड यू आर द क्लाउन। बहुत डांट खाई प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद ने कहा कब हो सकता है फिर ये जन्माष्टमी, वी हैड प्लान, कब कर सकते हैं अब इसको? कैन वी डू इट ऑन दीपावली? तो एक वक्त बोलते हैं दीपावली। प्रभुपाद ऑन अपीयरेंस डे ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर वी कैन डू। प्रभुपाद ने कहा दैट इज इन दिसंबर जनवरी, तब तक करके दोगे? प्रभुपाद वो ना सीमेंट हमको मिला। कहते प्रभुपाद ने कहा तुमको सीमेंट नहीं मिला? सीमेंट की कितनी सारी कंपनियां हैं, वहां से तुम सीमेंट नहीं ला सके तुम? प्रभुपाद सीमेंट मिलता ना हम 3 महीने में कर रहे थे, तो क्यों नहीं लेकर के आए वो? प्रभुपाद ने कहा मेरे ख्याल से तुम जन्माष्टमी में करोगे, लेकिन अगले साल की जन्माष्टमी करोगे। फाइनली करते कराते फिर ये डिसाइड हुआ ओके वी विल डू इट ऑन रामनवमी, अगले साल की। तो फिर तुरंत प्रभुपाद ने कहा सबको जितने इनविटेशन मैंने भेजे हुए हैं मैं लिख के भेजूंगा, अभी इसको हम फेस्टिवल को पोस्टपोन कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा तुम भी भेजो चिट्ठे, जिनको जो लोकल हैं, जिनको यहाँ पर आने थे, जाओ लिखो। अब कहते हैं प्रभुपाद वो ना हमने किसी को चिट्ठे भेजे ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा तुमने मतलब एडवांस में किसी को इनविटेशन ही नहीं भेजा हुआ? कहते नहीं श्री प्रभुपाद, तो जब चिट्ठा भेजा नहीं तो फिर कैंसिल कर दिया। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुआ, बहुत डांट पड़ी, सबको डांट पड़ी A to Z, लापरवाही की हद। लापरवाही भी करते हो तुम लोग, धोखे भी खाते हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर तुमको धोखा देगा सब। तो प्रभुपाद जी ने बहुत डांट लगाई। प्रभुपाद ने कहा ओके फाइनली लेट्स डू इट ऑन रामनवमी नेक्स्ट ईयर एंड कम्युनिकेट टू एवरीवन। बेचारे फ्लाइट बुक करके यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे। डांट पड़ी सबको अच्छे से वहाँ पर। क्या अब प्रभुपाद जी जो है देन ही फेल इल, और प्रभुपाद जी को 104 का बुखार, 104 का फीवर है प्रभुपाद जी को। सो ही फेल इल ड्यू टू मलेरिया। अब प्रभुपाद जी जो है वैसे तो खुद को ठीक कर लें, लेकिन वैद्य जी आए, वैद्य जी ने दवाई दी, प्रभुपाद जी ने एक बार ली, 2 बार ली, छोड़ दी। फिर दूसरा वैद्य बुलाया, उसके एक बार ली, 2 बार ली, फिर छोड़ दिया। कि प्रभुपाद अब आप पे तो कोई वैद्य जी की दवा काम ही नहीं कर रही। प्रभुपाद ने कहा पता है क्यों नहीं काम कर रही है? वाई आई एम इल? बिकॉज 80% ऑफ द लीडर्स they are not following 4 regular principles, nor they are chanting their 16 rounds. That's why, because of you I am ill. When disciples they do not follow the rules and regulations, when they do not chant their 16 rounds, then spiritual master falls ill. तो इसलिए मैं ठीक नहीं हो सकता इन वैद्य से और डॉक्टर से। मैं ठीक होऊंगा उन लोगों की अच्छी साधना से, but because most of the leaders they are not practicing up to the mark, that's why I am suffering. ये जो भक्तों ने सुना इट वॉज सच अ हेवी थिंग। सबने कहा भाई अल्ट्रा सीरियस हो जाओ अब तो बस, हमारी वजह से प्रभुपाद जी को कष्ट हो रहा है, ही इज सफरिंग बिकॉज ऑफ अस। हालांकि गुरु इज बियॉन्ड सफरिंग, पर गुरु सफरिंग क्यों दिखाते हैं अपनी बॉडी के अंदर? टू टीच द डिसाइपल दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, यू शुड बिकम अल्ट्रा सीरियस इन भक्ति, ऐसा। तो प्रभुपाद ये बात सुन करके देन डिवोटीज बिकेम वेरी वेरी कॉन्शियस एंड देन फाइनली मंदिर जो है बनना शुरू हुआ एंड देन दे हैड ग्रैंड ओपनिंग इन द ईयर 1975। इट वाज अ ग्रैंड ओपनिंग ऑफ वृंदावन टेम्पल। और साथ ही उनकी भी एनओसी अब क्लियर हो चुकी थी, वहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी बॉम्बे के अंदर एंड देन बोथ द टेम्पल्स दे स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग। ठीक है जी, ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय।